फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका, समास बहुल भाषा का प्रयोग निराला की किस कविता में ज़्यादा मिलता है। यानी समास बहुल भाषा का प्रयोग, जिसमें समास का ज़्यादा प्रयोग हो रहा हो, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग निराला की किस कविता में मिलता है। तो इन चारों में से निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में समास बहुल भाषा का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी जग दौड़ डाले। ये पंक्तियाँ निराला की किस कविता में से ली गई हैं। तो इस प्रकार की कविता आपकी जूही की कली जो कविता उसमें से ली गई है। किस पत्रिका में जूही की कली को छापने से मना कर दिया गया था कि यह अश्लील है, इसलिए इसको नहीं छापना है। तो जूही की कली को इन चारों में से किस पत्रिका में छापने से मना किया गया था। तो सरस्वती पत्रिका में जूही की कली को छापने से मना कर दिया था। इष्ट देव के मंदिर की पूज्यसी व दीपशिखा की शांत भाव में लीन व निराला की किस कवि की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार की पंक्तियां निराला की विधवा कविता से ली गई है। स्टूडेंट्स, इन चारों में से कौन सा असत्य हैं। फर्स्ट आपका कि पंत सुकुमार कल्पना के कवि थे, यह कथन तो बिल्कुल सत्य है। पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी थी। पंत और निराला के काव्य में प्रगतिवादी चेतना मिलती, यह भी सही है। पंत काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है, यह भी सही है। लेकिन पंत ने उर्वशी की रचना नहीं की थी। उर्वशी की रचना दिनकर के द्वारा की गई थी। स्टूडेंट्स, बी इज राइट आंसर। राम की शक्ति पूजा के विषय में इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। कि भी राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है और ईश्वर कम है, यह असत्य है। सॉरी, सत्य है, सत्य नहीं है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत के द्वारा दिया गया था, यह भी सत्य है। लेकिन राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है वो रामचरितमानस पर आधारित है, यह आप कह सकते हैं। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त होता है, भी सत्य है। रावण प्रहार दुवरी विकल वानर दलबल, यह पंक्ति क्या व्यक्त करती है। कि रावण प्रहार दुवरी विकल वानर दलबल, यह पंक्तियाँ क्या व्यक्त करती हैं। कि रावण पराक्रम का परिचय दे रहा है, जिससे वानर सेना बहुत व्याकुल थी। कि रावण के पराक्रम का परिचय देने से वानर सेना बहुत दुखी थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक, यह कथन राम की शक्ति पूजा में किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो यह कथन आपका विभीषण के द्वारा बोला गया था। स्टूडेंट्स, विद्या काले आश्रम इन मन को दो प्रबोध, राम की शक्ति पूजा में किस पात्र के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो यह कथन कहा गया था आपका शंकर जी का शक्ति से। राम की शक्ति पूजा में शंकर जी का शक्ति से यह कथन बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है। स्टूडेंट्स, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, यह कथन राम की शक्ति पूजा में कहा गया था। कंचे में मेरा निरर्थक था, यह स्रोत स्मृति में। वह संध्या सुंदरी परिस्थिति धीरे धीरे, तो यह कथन आपका संध्या सुंदरी में। संध्या सुंदरी परिस्थिति धीरे धीरे किस में बोला गया था। संध्या सुंदरी में। और फिर सामने तिरुमालिका अट्टालिका प्रकार यह है तोड़ती पत्थर में बोला गया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, धूम दुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता स्टूडेंट्स आपके पंत। छायावादी कविता में नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया। तो समाज की अभिरुचि का पुरस्कार डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया। साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य में मुख्य उपलब्धि हिंदी पाठक सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष व पराशर है। यह कथन इन चारों में से किस कवि के द्वारा बोला गया। तो यह डॉक्टर देवराज का कथन था। स्टूडेंट्स, राम की शक्ति पूजा का कथानक किस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा का कथानक आपका कृतिवास रामायण पर। किस पर स्टूडेंट्स, कृतिवास रामायण पर। कविता के स्वरूप में भाव के सांचे में ढालने से पहले भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल करुण सरस और प्राजल कर लेना पड़ता है। और यह कथन आपका पंत के द्वारा किया गया था।
कौन सा कथन इन चारों में से सत्य है कि पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह आप कह सकते हैं। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध, यह कथन इन चारों में से किसकी पुष्टि करता है कि दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध यह नारी की हृदय भाव रत्नों का भंडार है, इस बात की पुष्टि करता है। इतिवृत्तात्मकता स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्म जो वर्ड आया था वो छायावादी में, क्योंकि छायावादी में रहस्यवादिता, व्यक्तिवादिता, सूक्ष्मता, ये तीन थे। इतिवृत्तात्मकता तो आपकी द्विवेदी युग की कविताओं में देखने को मिलता है, लेकिन छायावादियों में रहस्यवादिता, व्यक्तिवादिता और सूक्ष्मता थी। स्नेह स्वपन मगध अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली में कौन सा अलंकार है? तो जूही की कली में स्टूडेंट्स विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में अमा निशा का अंधकार किसका प्रतीक है? तो यहाँ अमा निशा का अंधकार स्टूडेंट्स वो निराशा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथन और स्थापना वाले, तर्क और रीजन वाले। स्थापना है छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना थी और जिसकी प्रेरणा इन कवियों को अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा से कविता में प्राप्त हुई थी। लेकिन तर्क है इसका कि सभी छायावादी कवियों की विशेषता रहस्यवाद है, परंतु रहस्यवाद और छायावाद समानार्थी कवि नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बी आपका वो गलत है, मतलब कि ए सही है और आर आपका क्या है? गलत है। तो ए सही, आर गलत होने से बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, कामायनी के शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाली प्रत्यय विज्ञा दर्शन की शब्दावली का समावेश किया गया है। तर्क दिया हुआ है महाचीति में, समरसता में, आनंदवाद, लीला, नीति। इन सारे शब्द जो है वो कामायनी में प्रयोग नहीं किए गए हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही जो रीज़न है वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 127 पंत के काव्य का क्रमिक विकास हुआ है, उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रगतिवादी भावना से जुड़ी हुई हैं। पंत काव्य के विकास को 4 कालों में बांटा गया है, छायावाद, प्रगतिवाद, अंत्यचेतनावाद और नवमानवतावाद। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर आपका स्थापना पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, बिल्कुल सही हैं। आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण ज़्यादा किया है, सही है। लेकिन प्रसाद जी ने प्रकृति को कोमल व कठोर दोनों रूपों में चित्रण किया गया है और यही प्रसाद और पंत के प्रकृति चित्रण में मोटा अंतर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए गलत और आर सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छायावाद काव्य की समय सीमा पूछी हुई है, तो छायावाद की जो समय सीमा है 1920 से लेकर 36 तक, 1920 से लेकर 36 तक। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है, लेकिन आर में दिया हुआ है कि जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर कैसा है? प्रगतिवादी है। यानी कि निराला की जो अधिकांश कविताएं हैं उनकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है, ये सही है। जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर भी कैसा है? प्रगतिवादी है, तो ये भी सही है, इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक पैरा दिया हुआ है छायावादी कवियों के बारे में, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मार्क्सवादी विचारों की व्यक्ति वाली हिंदी कविताएं क्या कही गई थी? तो मार्क्सवादी विचारधारा आपकी प्रगतिवादी थी। मार्क्सवादी विचारधारा कौन सी कविताओं में आते हैं? आपकी प्रगतिवादी कविताओं में। निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी नहीं है? बादल राग, कुक्करमुता तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी हैं, लेकिन राम की शक्ति पूजा निराला की प्रगतिवादी कवियों में नहीं आती। बादल को बादल राग में किसका प्रतीक माना है? तो क्रांति का प्रतीक माना है बादल को। कुक्करमुता कविता में कुक्करमाता किसका प्रतीक है? कुक्करमुता किसका प्रतीक? सर्वहारा का प्रतीक है। निराला की कविता में कौन सा वाद उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर आपका छायावाद भी है और प्रगतिवाद भी, क्योंकि निराला और पंत छायावादी प्रगतिवाद दोनों ही कविताओं में गिने जाते थे, इसलिए ए और बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक पंत जी के बारे में पैरा दिया हुआ है,
जो छायावादी कवि हैं उनमें से क्वेश्चन आपका उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या है? पंत की काव्य भाषा, क्योंकि पूरा पैरा आपका पंत के विषय में दिया हुआ है, तो पंत की काव्य भाषा ही इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो पंत की पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो बोला गया है। काव्य भाषा में कौन सी विशेषता नहीं है? काव्य की भाषा में, पंत की काव्य की भाषा में क्लिष्ट और कठोर विशेषता नहीं है। भाव व्यक्ति में सार्थकता आती है क्योंकि उपयुक्त शब्द चयन से और उपयुक्त सादृश्य योजना से। भाव की व्यक्ति में सार्थकता आएगी दोनों से, एक उपयुक्त शब्द चयन से और एक उपयुक्त सादृश्यता की योजना से। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में योगदान दिया गया, यह कथन किस रचना पर लागू होता है? तो यह आपका पल्लव, जो छायावाद का मैनिफेस्टो बोला गया है, उस पर वैलिड होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्थापना और तर्क वाले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही रहस्यवाद है और छायावादी कविता का एक अंश ही क्या है? रहस्यवादी है, ना कि संपूर्ण कविता। देखो, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रहस्यवाद नहीं है, यह गलत है। और छायावादी जो कविता है उसका संपूर्ण कविता ही रहस्यवादी, ना कि एक अंश मानता है। संपूर्ण कविता रहस्यवादी होने के कारण ही छायावाद को रहस्यवाद के अंदर रखा गया है, इसलिए आपका दोनों गलत होने से डी इज राइट आंसर। राम की शक्ति पूजा स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा को पहचानने वाली कविता है और तर्क दिया हुआ है यह कविता ब्रिटिश उपनिवेशी काल में छपी गई थी। तो यहाँ पर ए गलत है, लेकिन यह ब्रिटिश उपनिवेशी काल में छपी थी, यह आपका सही है। यानी स्थापना गलत है और तर्क आपका सही है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशी काल में छपी गई थी, इसलिए आपका सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कि भी सुमिलित करना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी, और कामायनी किसकी थी? जयशंकर प्रसाद की। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता, यह किसके द्वारा बोला गया था? आपका निराला जी के द्वारा बोला गया था स्टूडेंट्स। छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, यह पंत के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन आपका महादेव वर्मा जी के द्वारा कहा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमिलित करना है। अब है सुने वे गुलाब, यह कुकर मुता का है, जो आपकी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। दुख के डर से अज्ञात टालिकाओं का कर अनुमान, यह कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे, जिस रहा वही सोमान, स्रोत समृद्धि व्याप्ति निराला जी के द्वारा ही थी। इस बार और नाच तू श्यामा, यह श्यामा से ली गई है, इसलिए आपका फोर्थ इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। स्थापना बादल राव निराला के प्रतिनिधि प्रगतिवादी कविता है। इस कविता का मूल छायावादी न होकर कैसा है? प्रगतिवादी है। देखो, बादल राव निराला की एक प्रतिनिधि प्रगतिवादी है, ये सही है, और छायावादी न होकर प्रगतिवादी ये गलत है, इसलिए आपका सी इज राइट आंसर। निराला की कविता जो बादल राग है समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर प्रहार करती है, बिल्कुल सही है कि भाई नहीं, निराला की बादल राग समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर प्रहार नहीं करती हैं। कविता में बादल राग जो है वो बादल क्रांति का दूत है, यानी बादल आपकी क्रांति का प्रतीक है, ये सही है कि बादल राग में बादल क्रांति का प्रतीक है, तो तर्क आपका सही है। लेकिन निराला की कविता बादल राग समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर प्रभाव नहीं करती, ये आपका गलत है, इसलिए सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका राम प्रतीक पूछा हुआ है। संघर्ष भारतीय जनता का प्रतीक है। सीता यहाँ पर भारत की खोई हुई सत्ता का प्रतीक है, और रावण यहाँ पर अंग्रेजी शासन का प्रतीक है स्टूडेंट्स। राम किसका प्रतीक है? राम संघर्ष भारतीय जनता का प्रतीक, सीता भारत की खोजी हुई स्वतंत्रता का प्रतीक है, और रावण यहाँ पर अंग्रेजों का प्रतीक है, तो डी इज राइट आंसर। निराला ने अपनी कविता कुकर मुता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग में आत्मसम्मान को व्यक्ति दी है, और क्योंकि ये आपका गलत है, लेकिन सर्वहारा वर्ग कैसा रहा है? आपका उपेक्षित रहा है, यह सही है, इसलिए सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
पंत जी ने काव्य में प्रकृति के सभी रूपों को प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है और पंत की प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यानी आर आपका सही है और ए आपका क्या है, गलत है। ए गलत है और आर सही होने से आपका सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे प्लीज।